अवतार मेहर बाबा की जय। मध्ये उपस्थित प्लीज आइए हमारे साथ, हमारे बीच में उपस्थित, हमें आपके दर्शन का, सहवास का आनंद दीजिए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए। जय बाबा। Beloved God, जय बाबा ताई, काही प्रेझेंट. जय बाबा. आवाज नाही येत? बरोबर येतोय. एक Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's daman till the beginning. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा. सबको जय बाबा. प्रेमपूर्वक काही जय प्रेझेंट बाबा. करायचंय का? काही प्रेझेंट करायचंय का आज? नाही, आज प्रेझेंटेशनला काही नाही आहे असं. पुढच्या सेशनला प्रेझेंटेशनला असेल भरपूर, पण मला वाटतं मी पुढचं सेशन आपण यांना वाजपेयींना देऊया, त्यांच्याकडे लॅपटॉप आहे तर ते व्यवस्थित प्रेझेंट पण करतील. सायरसनी कबूल केलं होतं, पण सायरस मीटिंग आली आहे 30ला, म्हणून ते नाही करणार. आपण वाजपेयींना सांगूया. अच्छा, मी काय म्हणते की आपण गेल्या वेळेला इम्पॉर्टन्स आणि डीप मिनिंग ऑफ कोकोनट बघितलं होतं ना, आणि रोड्स टू रिअलायझेशन नव्हतं झालं ना, आपण सुरू नव्हतं केलं ना रोड्स टू रिअलायझेशन. आपण सुरू करूया. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. सो पिछले बार हमने बाबा ने जो 31 में 1926 में लेक्चर दिया था, इस समय शुरू में गाड़ेकर जी का कुछ स्पेशल इंसिडेंट था, वो अगले चैप्टर में आएगा, उसका रेफरेंस. और बाबा ने हजरत बाबा जान स्कूल का जो बाबा ने निर्माण किया था लड़कियों के लिए, गर्ल्स स्कूल था, तो उसको बाबा ने विजिट किया और वहीं पे वो गर्ल्स स्कूल में बाबा ने ये लेक्चर दिए थे सभी. तो वहां पर छोटी बच्चियां थी, टीचर थे, गांव के लोग थे, सामान्य जनता भी थी. तो उनके हिसाब से ये लेक्चर में बाबा ने कई सारी बातें उजागर की है कि हिंदू मुस्लिम जो पारसी लोगों में जो है उसमें धर्म का क्या अर्थ है, क्या चीज है. भगवान को या संत महात्मा को नारियल चढ़ाते, तो नारियल का वो कैसा सिंबलाइज करता, इसका डीप मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, महत्व क्या है, ये सब बाबा ने इस लेक्चर में. तो पिछले बार हमने देखा था कि नारियल के जो अलग अलग पार्ट है, तो बाहर का पार्ट मतलब स्थूल शरीर, फिर अंदर का कठिन कवच मतलब सूक्ष्म शरीर, और नारियल जो है वो मतलब मनोदेह ऐसा, और अंदर का पानी मतलब गॉड रियलाइजेशन. ऐसा बाबा ने उसको बहुत अच्छे से कि कैसे कैसा इसको हम जब संत महात्मा या ईश्वर को अर्पण करते हैं तो सर्व समर्पण जो हमारा भाव है वो उसमें होना चाहिए, और उस अर्थ से हम उसको जब हम चढ़ाते हैं नारियल को, हमारे मन में वो भाव होने चाहिए. आगे इसी दिन बाबा ने आगे कहा है, आगे का पार्ट हम शुरू करते हैं, द रोड्स टू रियलाइजेशन. कि अभी अंदर का, नारियल के अंदर का जो पानी है वो मतलब ईश्वर साक्षात्कार. तो वो प्राप्त कैसा करना, उसके मार्ग, उसके साक्षात्कार के तरफ कौन से मार्ग जाते हैं और किस प्रकार से साक्षात्कार हासिल किया जाता है, प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में आगे बाबा ने बताया है. तो एकदम सिंपल, मतलब जहाँ कुछ भी पता नहीं था लोगों को, तब के दिनों की ये बात है, तब के ये लेक्चर्स है. आगे जाके इन्हीं को बाबा ने और फाइन करके एक एक चीज को और ज्यादा एक्सप्लेन किया है, जैसे जैसे समझ बढ़ती गई प्रेमियों की. The roads to realization. According to the sages, there are 3 different roads to realization as shall now be described. तो संत महात्मा ने जो बताया है उनके हिसाब से
साक्षात्कार की तरफ 3 अलग अलग रास्ते जाते हैं, जिनको अभी नीचे हम देखेंगे कि कैसे है वर्णन किया गया है। The first of these roads, the shortest, quickest and easiest is संत समागम। तो इसमें से सबसे आसान, सबसे जलद और सबसे आसान और सबसे नजदीक का रास्ता है संत सहवास, कि संतों का सहवास करना। मेरे ख्याल से ये हम पिछले बार कर चुके हैं, फिर भी अगर यहाँ ये हम कर चुके हैं। द रोड्स टू रियलाइजेशन हमने पिछले बार किया था, और इसमें बाबा ने कहा है कि संत सहवास जो है ये एक रास्ता है, और दूसरा रास्ता है द सेकेंड रोड अंडरटेकन इन द एब्सेंस ऑफ गुरु। कोई गुरु या स्पिरिचुअल आध्यात्मिक गुरु या मास्टर के बिना जो किया जाता है, वो मतलब हर वक्त भगवान का नाम जपे रहना है, कि कोई एक नाम ले लो और वो सदा के लिए आप रटते रहो। और तीसरा जो रास्ता है, द थर्ड रोड टू बी फॉलोड अगेन ओनली, जो तीसरा रास्ता है, पहला रास्ता है वो संत सदगुरु परफेक्ट मास्टर के प्रेजेंस में जो हुआ हो किया जाएगा वो है। और जो तीसरा रास्ता है ईश्वर साक्षात्कार के प्रति, वो जो है उसको बाबा ने लॉन्गर एंड हार्डर, मतलब बहुत लंबा रास्ता है और बहुत कठिन है। और वो रास्ता क्या है, तो जिस जिस धर्म में जो जो कायदे दिए हैं, जो जो शरीयत मतलब उसकी संहिता दी है, कायदा दिया है, उसका नियम दिया है, उस धर्म के नियमों का कठिनता से, कठोरता से, सिंसियरली, प्रामाणिकता से उसका नियम करना, पालन करना, वो नियमों का, कायदे जो धर्म के कायदे है, नियम है, उसका कठोरता से, सिंसियरली, ईमानदारी से उसका पालन करना। और केवल पालन करना नहीं, बल्कि जो जिस प्रकार का व्यवहार हमसे अपेक्षित है दुनियादारी में, उस प्रकार का हमको, हमारा वर्तन भी उसी प्रकार का रहना चाहिए जिस प्रकार का हमसे अपेक्षा की जाती है धर्म के ये नियमों से। और इसी प्रकार से इट इज फॉर दिस रीजन। आवाज खूप कमी है, आवाज येत नाहीये। आवाज येत नाहीये, बाकीच्यांना येतोय का आवाज? बाकी सभी को आवाज आ रही बराबर? हाँ हाँ बराबर, एकदम क्लियर है। रिजॉइन करो रिजॉइन। हो मैम। हाँ, तो सुमनताई अगर कभी क्या होता है ना, कोई कोई बीच में ज्वाइन करता है, लिफ्ट करता है, छोड़ जाता है, तभी कभी आवाज की प्रॉब्लम होती है। एक बार छोड़ करके वापस मीटिंग ज्वाइन करेंगे तभी शायद आपको आवाज आ जाएगी, या आपको कोई फोन कॉल आ रहा होगा उसी समय, तभी आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस प्रकार 3 रास्ते हैं कि धर्म का पालन, ये सबसे लंबा रास्ता है। और जो हमारे अपना अवतार जब आता है, तो अपना जो इनर सर्कल के लोग हैं, उनको वो हमेशा जो शॉर्टेस्ट, इजीएस्ट और क्विकेस्ट वे है कि वो अवतार के सानिध्य में रहने का, अवतार की या सदगुरु की सेवा करने का और उनकी आज्ञाओं का 100% पालन करने का, ये शॉर्टेस्ट, क्विकेस्ट एंड इजीएस्ट वे से वो अपने प्रेमी जनों को साक्षात्कार की तरफ लेके जाते हैं। यहाँ पर ये रोड्स टू रियलाइजेशन, ये पैराग्राफ हमने देखा था पिछले बार। तो आगे का पैराग्राफ को हम लेते हैं, द डीप फिलॉसॉफी। इसका लास्ट एक पैराग्राफ, अच्छा, वसुधा पट्टेवारने पण सांगितलंय आवाज कमी आहे, 1 मिनिट। आपको भी आवाज कम आ रही है, एक बार मेरा भी चेक कर लेती हूँ। हाँ, अभी बोलिए, आप ठीक आ रही है आवाज वसुधा जी? ठीक आ रही। ठीक है, थैंक यू, जय बाबा। तो ये पेज नंबर 57, पेज नंबर 57। हाँ, करेक्ट, पेज नंबर 57 पे हम अभी है, उसका एक लास्ट पैराग्राफ छोटा सा पढ़ के हम आज नया पैराग्राफ शुरू करते हैं। ये पिछले बार का थोड़ा सा कंक्लूड किया
to others, जो devotees of the outer circle who are able to follow the bhakti and seva marga, to these the masters give special teaching and they prepare them accordingly, leaving the bare principles of religion and chariot for the masses. जो उनके खास अनुयायी है, भक्त है, उनको वो शॉर्टेस्ट, इजीएस्ट, क्विकेस्ट वे जो है उससे उसके लिए तैयार करते हैं और उस रास्ते से वो साक्षात्कार की तरफ उनको लेके जाते हैं। और जो मासेस है, जो आम जनता है, बहुत ज्यादा बड़ा समुदाय है, उनके लिए ये धर्म के शरीयत और उसके जो नियम है उसको पालन करने के लिए छोड़ देते हैं। तो आगे अभी आज शुरू करते हैं द डीप फिलोसॉफी ऑफ द मास्टर्स टीचिंग्स। जो मार्गदर्शक होते हैं, गुरु होते हैं, मास्टर्स होते हैं, उनका जो दर्शन शास्त्र है, तत्व ज्ञान है, इसका गहन अर्थ क्या है वो दिखाते हैं। What a fine philosophy, full of deep meanings, these great masters and avatars have taught. जो ये बड़े बड़े अवतार है, मास्टर्स है, गुरु है, इन्होंने ये कितना सुंदर फिलोसॉफी, तत्व ज्ञान, दर्शन शास्त्र जिसको कहते हैं, उसको सिखाया है, उसका कितना गहन अर्थ है। दक्कस्ती मतलब धर्म के जो अर्थ है, ये जो बहुत महान गुरु अवतार होकर गए हैं, उन्होंने कितना सोच समझकर गहनता पूर्वक गहन अर्थ जिसमें है, ऐसी कोई चीजें धर्म के नाम पर बना के रखी है कि जिसको हम फॉलो करेंगे ईमानदारी से तो हमें उस प्रकार से भी साक्षात्कार हो सकता है। तो कौन सा ये है, कैसे कैसे है, ये बाबा ने आगे बताया है। द कस्ती ऑफ द ज़ोरास्ट्रियंस, जो पारसी लोग हैं उनमें कस्ती होती है। द ताल भजन ऑफ द हिंदूज, हिंदू लोगों का जो है वो ताल भजन, ताल भजन मतलब यहाँ पर ताल भजन, जो मंजीरा बजाते हैं ना, मंजीरा बजा के जो भजन करते हैं, जिसमें केवल वो भक्ति भाव ही उत्पन्न हो सकता है, चाहे वर्डिंग्स कुछ भी हो, इतना सुंदर चलता है वो मृदुंग, ताल, और इसके ऊपर सुंदरता से भक्ति रस पूर्ण हो रहता है, उससे ईश्वर की सहवास का अनुभूति होती है, भाव भक्ति पूर्ण भाव मन में पैदा होते हैं। तो हिंदू का जो है वो ताड़ भजन एंड नमाज ऑफ द मोमेडियंस, जो मुस्लिम लोग हैं उनमें जो नमाज पढ़ा जाता है वो आर नथिंग बट ब्यूटिफुल रेमेडीज फॉर द कटिंग एंड रिमूवल ऑफ संस्कार। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर जो पारसी लोगों में कस्ती होती है वो क्या है, एक बार मैं पढ़ के एक्सप्लेन करती हूँ, फिलहाल इतना ही मेंशन करते हैं। और हिंदू लोगों में जो ताड़ भजन होता है, मंजीरा भजन रहता है, और मुस्लिम लोगों में जो नमाज होता है, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है कि इतना सुंदर तरीका है, इतना सुंदर उपाय है, ये रेमेडी है, उपाय है। किस चीज के लिए? तो जो हमारे संस्कार है उनको खत्म करने के लिए, उसको कट करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए ये सुंदर प्रकार है। ज़ोरास्ट्र जो धर्म है उसमें जो कायदे बनाया है, उसमें जो रीति है वो और कुछ भी नहीं है, लेकिन जो हमारे संस्कारों को नष्ट करने का एक सुंदर उपाय है, which comprise the greatest obstacle in the path of God realization। तो ये संस्कार जो है, हमने कई बार देखा है कि संस्कारों की वजह से, संस्कारों के कारण हम ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करने में हमें देरी होती है, प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हम ईश्वर से एक रूप नहीं हो सकते, ईश्वर को देख नहीं सकते, या अपने आप को अपने सही रूप में समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते। वो किस लिए? क्योंकि हमारे जो संस्कार है, ये संस्कारों के बंधन में, ये संस्कारों के कई ऐसे जो आवरण है, इसमें हमारा आत्मा लिपटा हुआ है, और इसके कारण हम गॉड रियलाइजेशन तक पहुंच नहीं सकते। और यही संस्कारों का कम करने का काम हर धर्म का नियम कायदा करता है असल में। अब ये कस्ती क्या है ये हम पहले देखेंगे, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होगा कि कस्ती क्या है पारसी लोगों में, क्योंकि अब इस चीज का आगे ये लेक्चर में बार बार उपयोग होगा। तो पहले कस्ती क्या है उसको हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं। यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण नीचे
फुटनोट में किया गया है। द कस्ती इज द सेक्रेड थ्रेड विच ऑब्जर्वेंट ज़ोरास्ट्रियंस वेयर अराउंड देयर वेस्ट। जो हिंदू में भी जैसे ब्राह्मण लोग जानवा बोलते ना, जनोजा बोलते हैं, ऐसा पहनते हैं वो धागे का, ऐसे शायद पारसी लोगों में भी उनके कमर पर वो कस्ती पहनते हैं। भजन्स आर हिंदू डिवोशनल हाइम्स विच ताल रेफर्स टू द स्मॉल बासेस। तो ये हमको ताल तो पता है सभी को, ताल भजन क्या है कि वो मंजीरा बजा के जो भजन किया जाता है। अभी कस्ती के बारे में और हम देखेंगे इन डिटेल। दो जनरली called in English the sacred thread, the kasti is actually more like a string comprised of 72 threads of hand spun and hand woven fine lamb's wool, pure white in color. तो इंग्लिश में जिसको सेक्रेड थ्रेड बोला जाता है, पवित्र धागा कहा जाता है, जो पारसी लोगों में पहनते हैं कमर पर, वो कुछ भी नहीं लेकिन क्या है कि एक एकदम शुद्ध प्योर व्हाइट, पूरे सफेद रंग का लोमड़ी का जो ऊन है, या ऊन से हाथ से बुना है, हाथ से उसको ये कर करके बुन करके एक 72 धागे होते हैं, ये 72 धागों से बुन करके ऐसे एक रस्सी जैसा बनाया जाता है। When a Zoroastrian does kasti, the procedure is this. जब भी कोई पारसी कस्ती करता है, मतलब क्या करता है, तो उसकी प्रक्रिया ये है, क्या है? While reciting certain prayers, he unites the kasti from around his waist, folds it in two, and at the appropriate moment during the second prayer shakes and snaps it in the air. तो ये क्या करते हैं, पारसी लोग क्या करते हैं कि उनका जो स्पेसिफिक टाइम रहता है, उस समय के दौरान प्रेयर बोली जाती है, लंबी लंबी प्रेयर होती है, बड़ी बड़ी प्रेयर होती है। तो दूसरी प्रेयर के दौरान उसको ऐसा हवा में ये करके और झटक झटक के उसको वापस में इसको दो भाग में फोल्ड इट इन टू, एक वापस इसको फोल्ड करके पकड़ा जाता है, और दूसरी प्रेयर के दरम्यान उसको हिला हिला के हवा में झटका जाता है, ऐसा झटक दिया जाता है। He then ties it around his waist. इसके बाद में उसको अपने कमर पे वो बांधा जाता है। With 2 knots in the front, सामने की साइड में 2 नॉट रहते हैं, मतलब उसका ये रहता है, क्या बोलेंगे नॉट को हिंदी में, मालूम तो पड़ा ना, नॉट मतलब जब पैजामा का नाड़ी बांधते तो क्या बोलते हैं उसको, नॉट। तो आगे की तरफ 2 नॉट, गांठ, बस। तो थैंक यू। आगे की तरफ 2 गांठ रहती है, और 2 knots in the front and 1 in the back, और पीछे एक गांठ रहती है। This little ceremony, incumbent upon all Zoroastrian men and women from the time of their thread ceremony after reaching the age of 7, is a purification ritual performed in the rising in the morning, at the time of bath and after going to bed at night. तो यहाँ कहा गया है कि पारसी लोगों में चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सभी में ये जब उनका 7 साल उम्र होता है तब उनमें ये थ्रेड सेरेमनी ऐसा एक रिचुअल होता है, जैसा हम लोगों में क्या होता है, हिंदुओं में होता है ना, सॉरी अभी नाम नहीं याद है, मुंजा होती है, मुंजा करेक्ट, तो जैसा परफेक्ट, तो जैसा मुंज होती है हिंदुओं में, तो वैसा ही ज़ोरास्ट्रियन लोगों में, लेकिन यहाँ पर पुरुष और स्त्रियां दोनों के लिए होता है। 7 साल की उम्र होते ये मुंज जैसा थ्रेड सेरेमनी होता है, और ये कैसा होता है, ये कस्ती मतलब क्या करना है, ये जो धागा उन्होंने पहना है अपनी कमर पर, तो उसको सवेरे सूर्योदय के साथ और नहाने के समय में और रात को सोने जाते समय, ऐसे 3 समय में उसको
शुद्धिकरण किया होता है, ये कस्ती का शुद्धिकरण प्रक्रिया होती है, वो प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है लंबी, और ये प्रार्थना के साथ में उसको हाथ में फोल्ड करके रखा जाता है और दूसरी प्रार्थना के साथ उसको झटका जाता है हवा में। तो रिचुअल परफॉर्मेंस एट दिस 3 times इज अ डेली ऑब्लिगेशन। ये 3 समय इस तरह करना ये कंपल्सरी है उसमें, उनमें। सॉरी, कॉल की वजह से डिस्टर्ब शायद हो गया आपको। at the time of bath and before going to bed at night. But many Zoroastrian perform it after visiting the toilet, before taking food and during sacred occasions. इसको दिन में 3 बार इस प्रकार सूर्योदय, सूर्यास्त और नहाने के बाद करने का एक्चुअली नियम है, किंतु जैसा व्यवहार में लाया जाता है तो पारसी लोग क्या करते हैं कि टॉयलेट जाके आने के बाद, खाना खाने के पहले, और कोई स्पेशल फंक्शन होगा जैसे कि फ्यूनरल है, विजिट टू द टेम्पल या मंदिर गए हैं, उस समय ही केवल कस्ती करते हैं। Zoroastrians are supposed to wear the kasti at all times except when bathing. और नहाने के अलावा सभी समय पूरे टाइम पर ये कस्ती पहन के रहना उनके लिए ये रिचुअल है। अभी यहाँ रिचुअल क्या है, ये कस्ती क्या है, ये हम समझ लिए। अब इसका असल में अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, इसमें ये गहन तत्व ज्ञान क्या है, ये आगे बाबा हमको समझा रहे, उसको हम देखेंगे। इसके लिए पहले कस्ती क्या है वो समझ लिया, क्योंकि हम में से कई लोगों को पता नहीं होगा। जो पारसी है उनको मालूम है, या जो बॉम्बे में है उनको थोड़ा बहुत पता होगा, पर बाकी लोगों को क्या है कस्ती वो समझे बिना आगे समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जय बाबा आल्हाद काशीकर 5:30 वाजता मुंबई सेंटरचा कार्यक्रम आहे आणि तुम्हाला त्या लिंकवर जॉईन होऊन, आधी मी जी लिंक पाठवली है, सॉरी सबको मैं सॉरी बोलती हूँ, आल्हाद काशीकर आपके लिए मैं बोल रही हूँ, जय बाबा, जो आपको पहले लिंक भेजी है उस लिंक पे आप ज्वाइन हो जाइएगा प्लीज, क्योंकि वो बॉम्बे सेंटर का अलग प्रोग्राम। अगेन मुझे फिर से लिंक भेजेंगे, मुझे फिर से लिंक भेजेंगे प्लीज, मैं हूँ। ठीक है, मैं आपको लिंक भेजती हूँ, क्योंकि क्या है वो लोग वहां पर आपका इंतजार कर रहे होंगे और वहां पर आपको आज परफॉर्म करना है, आपके अनुभव शेयर करना है और आपको गजल भी गाना है, तो वहां प्लीज ज्वाइन हो जाइए। प्लीज सेंड मी द लिंक अगेन। बाकी लोगों को मैं माफी चाहती हूँ, 2 मिनट में मैं इनको बॉम्बे सेंटर का दूसरा लिंक भेज देती हूँ, वो भी बाबा का कार्यक्रम है, 1 ही मिनट। हाँ, प्लीज एक्सक्यूज मी। आई एम सॉरी। ओ आज इनका है हो गया। थैंक यू, सॉरी बाबा, सबका माफी चाहती हूँ। जय बाबा आल्हाद जी, अगर आप हैं तो मैंने आपको लिंक भेजा है और स्वाति के नंबर में भी लिंक भेजी है, तो वहां आपका परफॉर्मेंस है, वहां सब आपका इंतजार कर रहे होंगे, प्लीज वहां ज्वाइन हो जाइए। जय बाबा। बाकी लोग मुझे माफ कर दीजिएगा। हाँ, तो इसका गहन अर्थ जो है कस्ती का, द फिलोसॉफी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द ज़ोरास्ट्रियन कस्ती, कि पारसी लोगों का जो कस्ती करने का रिचुअल है, जिसका इम्पोर्टेंस है इस धर्म में, इसका क्या गहन अर्थ है, महत्व है, क्या तत्व ज्ञान इसके पीछे है। फॉर इंस्टेंस, टेक द कस्ती ऑफ द ज़ोरास्ट्रियंस। द 3 knots ऑफ द सेक्रेड girdle मतलब कमरबंद, रिप्रेजेंट द 3 बेस्ट डॉक्ट्रिन, जो सिद्धांत है या तत्व है, इसको ये दोहराते हैं। एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ज़ोरास्ट्रियंस, जो पारसी लोगों के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसको ये कमरबंद या जेनेऊ जो है ये दर्शाता है। 3 गांठ है, ये 3 गांठों को ये पारसी धर्म के तत्व के सिद्धांतों को बताता है। वो क्या है? हुमाता, हुक्ता एंड हुवर्षता
और मनस्नी, सॉरी इसका प्रोनाउंसिएशन मैं शायद ठीक से नहीं कर रही हूँ जैसा होना चाहिए। तो ये ज़ोरास्ट्रियंस के जो 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत है, हुमाता, हुक्ता, हुवश्ता और मनस्नी, गवशनी एंड कुनाशनी, दैट इज द बेस्ट। इसका अर्थ क्या है? जो बेस्ट महत्वपूर्ण 3 सिद्धांत जो पारसी धर्म में फॉलो किए जाते हैं वो क्या है? तो वो ये है, द बेस्ट थॉट, द बेस्ट वर्ड एंड द बेस्ट एक्शन। एकदम अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छी कृति, गुड डीड, गुड वर्ड, गुड थॉट। तो यहाँ तो बेस्ट बोला है, मतलब गुड, बेटर, बेस्ट, एकदम बेहतरीन, बेहतरीन शब्द, बेहतरीन विचार और बेहतरीन कर्म। नाउ व्हाट इज द डीप फिलॉसफी and the internal meaning involved in the shaking and snapping झटकाऊ of this कश्ती? अब ये जो कश्ती है इसको हवा में लहरा के झटकाने से, झटका से जो है, ये तो महत्वपूर्ण क्रिया उनके धर्म में बताई गई है। तो इसका गहन अर्थ क्या है? इसका मीनिंग क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका महत्व क्या है? क्या तत्वज्ञान है इसके पीछे? Who knows its real significance? इसका सही महत्व किसको पता है? इसको एक रिचुअल के तौर पर किया जाता है ये धर्म में, अभी कोई उसका महत्व, उसका अर्थ, इसका तत्वज्ञान समझ के उसको करता नहीं है। तो उसका तत्वज्ञान क्या है? From a material standpoint, one shakes and snaps the kasti in order to get rid of the dust collected on it. बाहरी अभिव्यक्ति के हिसाब से केवल उसके ऊपर जो धूल बैठी है उसको झटकाने के लिए वो किया जाता है। ये उसका बाहर का अर्थ है। इट इज द आउटवर्ड मीनिंग एंड आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन। जो उसकी बाहरी अभिव्यक्ति है वो ऐसा लगता है कि अरे धूल झटकने के लिए कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। फ्रॉम अ रिलीजियस स्टैंड पॉइंट, धार्मिक विचार से, दृष्टि से, स्नैपिंग द थ्रेड सिग्निफाइज द स्ट्राइकिंग ऑफ the head of the devil or Satan, who is the personification of all evil. In other words, तो जो ये झटकना है, इसको हवा में ऐसा झटकने का अर्थ क्या है कि जो शैतान है इसको हटा देना है। अब शैतान मतलब क्या है? घोस्ट या भूत नहीं है। तो ये बुरे विचार, बुरे कर्म और बुरे शब्द, ये शैतान है, इनको हटा देना, ऐसा इसका अर्थ है। ये क्या है? यही 3 शैतान है जिनकी वजह से पूरा संस्कारों का खराब संस्कार इकट्ठे होते हैं। Who is the personification of all the evil? In other words, one is driving away all bad thoughts, words and actions. मतलब ये तो कश्ती को झटकाने का, झटकाते हैं। ऐसा झटकाने का अर्थ ये है कि हमको हमारे बुरे विचार, बुरे कर्म और बुरे शब्द हटा देना है, खत्म करना है, दूर करना है, झटक देना है उसको। दिस इज द मेंटल मैनिफेस्टेशन, जो इसकी मानसिक अभिव्यक्ति है, ये ऐसी है, एज टॉट बाय द डॉक्ट्रिन्स एंड टेनेट्स ऑफ रिलीजन। जो धर्म के तत्व है और सिद्धांत है, उन्होंने जो बताया है उनका अर्थ ये है कि अपने बुरे विचार, कर्म और बुरे शब्द हटा दीजिए, अपने बुरे संस्कारों को खत्म कीजिए, ऐसा उसका अर्थ है। स्पिरिचुअली ये क्या है कि धर्म के हिसाब से ये अर्थ है। अब आध्यात्मिक दृष्टया उसका महत्व कैसा है? स्पिरिचुअली कश्ती झटकाऊ, टू शेक एंड स्नैप द सेक्रेड थ्रेड मीन्स striking off the sanskaras accumulated during the interval between the last kasti shaking and the current. लेकिन आध्यात्मिक दृष्टया जो अर्थ है वो कितना गहन और कितना महत्वपूर्ण है। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, बाबा के प्रेमी, जैसा कि बाबा ने बताया, हम उठते ही बोलते हैं कि बाबा आज दिन भर मैंने जो भी कर्म करना है, विचार करना है, शब्द बोलना है,
ये हम तुमको अर्पण करने को शुरू करते हैं। और हमसे कोई ऐसा कर्म नहीं किया जाए, शब्द नहीं बोला जाए, विचार नहीं किया जाए जो आपको पसंद नहीं है। और हम सोते समय क्या बोलते हैं कि बाबा प्रियतम प्रभु, आज दिन भर में मैंने जो भी कर्म किए हैं, विचार किए हैं, शब्द बोले हैं, फिर चाहे कोई भी हो, प्रार्थना के शब्द हो, पुस्तक वाचन के हो, या और को किसी को गाली गलौज हो, तो करना ही नहीं है हमको गाली गलौज। तो हम जो भी दिन भर में मैंने शब्द बोले, विचार किए और कर्म किए, ये सब मैं आपको अर्पण करती हूँ। और इसमें आपने जो मेरी सहायता की है उसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर मेरे से कोई गलती हो गई है जाने अनजाने में, तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। ये हम सवेरे शाम बोलते कि नहीं, सभी बाबा प्रेमी आजकल बोलते हैं मेरे ख्याल से। तो यहाँ और बोलना भी चाहिए, लेकिन वो पूरे दिल से बोलना है। और ऐसा बोल के फिर तो पूरे दिन में कुछ भी काम करने के लिए फ्री ना नहीं होना है। तो हमको पूरे दिन में ये ख्याल रखना है कि मेरा कोई कार्य, कोई शब्द, कोई विचार ऐसा ना हो कि जो बाबा को पसंद ना हो। इसका ख्याल पूरा दिन होना है। और ये शाम को जब हम बोलते हैं कि हम अर्पण करते हैं, तब हमको देखना चाहिए कि मैंने कभी कोई गलती नहीं की, केवल बाबा के सामने नाक घिस के नहीं होगा ये, तो वो ईमानदारी से उसका आचरण वैसा होना है। ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक दृष्टया भी कस्ती झटकाने का अर्थ ये है, इन्होंने जो 3 टाइम दिए हैं कि सवेरे सूर्योदय के साथ, नहाने के बाद और शाम को सोने के समय, ऐसे 3 समय कस्ती झटकाना है। तो ये 2 कस्तियों झटकने के बीच में, मतलब सूर्योदय से लेके नहाने तक, नहाने से लेके सोने तक, ये 2 कस्तियों का बीच का जो अंतर है, समय है, इस समय में वो 4 घंटे हो, 6 घंटे हो, 2 घंटे हो, 12 घंटे जो भी है, इस समय में जो भी संस्कार हमने एक्यूमुलेट किए हैं, जमा किए हैं, उस संस्कारों को झटक देना, खत्म करना, हटा देना, ऐसा इसका अर्थ। कितना छोटी चीज है, देखने को लगती है क्या अलग करते हैं, लेकिन उस विचार से करेंगे तो उसका फायदा होगा। तो बाबा ने यहाँ दिया है कि 2 कस्ती झटकाने के बीच में जो भी संस्कार जमा किए हैं उनको हटा देना है और सभी संस्कारों को खत्म कर देना है, हटा देना है। नाउ व्हाट आर दीज संस्कार्स? अभी हम लोगों को, बाबा प्रेमियों को, बाबा से सुन के, उनका लिटरेचर पढ़ के काफी मालूम हो गया कि संस्कार क्या है। तो ये 1925-26 का दशक है, जब लोगों को पाप पुण्य ये संकल्पना थी, लेकिन संस्कार क्या है ये मालूम नहीं था। तो बाबा यहाँ पर बोलते हैं कि नाउ व्हाट आर दीज संस्कार? संस्कार मतलब क्या है, एंड हाउ दे आर दे फॉर्म? संस्कार क्या होते हैं और वो कैसे बनते हैं? संस्कार कैसे बनते? संस्कार के ऊपर एक स्पेशल टॉपिक है। तो आगे बाबा ने कहा है, संस्कारास आर द डायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ आवर थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस accumulating on the जीवात्मा every moment. ये जो शिवा से ओवर सोल, परमात्मा से अलग हुआ जो सोल है, आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है, और उसी को जीवात्मा बोलते हैं। वो जो शिवात्मा से निकला वो जीवात्मा। तो ये जीवात्मा के ऊपर हर क्षण संस्कार जमा हो रहे, परत के ऊपर परत जमते जा रहे। किस वजह से हो रही है ये? कि जो सारे हम विचार करते हैं, हम बोलते हैं, हम क्रिया करते हैं, ये हर एक विचार, क्रिया और शब्द हमारे आत्मा के ऊपर, ये जीवात्मा के ऊपर संस्कारों की परत के ऊपर परत जमा होती है। अब आगे जाके बाबा ने इसको एक्सप्लेन किया कि आत्मा ये सबसे परे रहता है, उसमें कुछ नहीं होता है, ये सब मन पर होता है। लेकिन ये भी सही है कि ये आत्मा जो है ये मन, अहंकार और संस्कारों में लिपटा हुआ है, ये भी बाबा ने कहा है। तो इस प्रकार से संस्कारों की परत के ऊपर परत, लेयर्स के ऊपर लेयर, ये आत्मा के ऊपर चढ़ जाती है। तो किस वजह से होती है? हमारे हर विचार, क्रिया और शब्द के वजह से संस्कार बनते हैं। जस्ट एज अ राइजिंग ऑफ द हैंड रिक्वायर्स सो मेनी पिक्चर फ्रेम्स in a movie film capturing different motions of the hand, of the hand when it is being raised upwards from below. In the same way,
are sanskars formed in great numbers every moment. यहाँ पर उदाहरण दिया है, उस समय में फिल्म कैसी बनती थी, अभी के जैसे नहीं, अब तो वीडियो भी बन जाता है, लेकिन उस समय फिल्में कैसी बनती थी कि वो एक रेल रहता है, एक स्पेसिफिक मोशन में, गति में, एक ही चीज को ऐसा 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 करने से, जैसा स्कूल में भी हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि अगरबत्ती ऐसा ऐसा करो तो कैसा एक सर्कल बन जाता है, ऐसे कोई मोशन को दोहराए, एक गति में हम रिपीट करें तो इसका एक पिक्चर बन जाता है। तो पिक्चर उस समय में ऐसी बनती थी कि ये खाली हाथ उठाने की प्रक्रिया है, तो हाथ नीचे से ऊपर ले जाने तक के अलग अलग मोशन में, यहाँ हाथ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ऐसा है। तो ये एक एक पिक्चर को, अलग अलग पिक्चर लेकर के फिर उसको एक विशिष्ट गति में घुमाने से वो हाथ ऊपर उठने की क्रिया बनती है। तो बाबा ने यहाँ पर उसका उदाहरण दिया है कि जैसा फिल्म में हाथ ऊपर उठाने की प्रक्रिया को कई सारे गति में, कई एक स्पेसिफिक निश्चित गति में उसको घुमाया जा करके उसका चित्र बनता है। The number accumulated during the interval between kastis would be very great, and to destroy them, not just to get rid of dust, as in the material sense described above, कि आगे जो बताया है पहले कि मटेरियल, इसका भौतिक रूप से अर्थ क्या है कस्ती का, कि इसकी धूल झटकना, तो इतना ही उसका अर्थ नहीं है, किंतु दो कस्ती के बीच में जो संस्कार उत्पन्न हुए हैं तो उसको नष्ट करना, वन शुड कैरी आउट द स्नैप, इस अर्थ से मन में यह भावना रख के कोई भी कस्ती करता है तो उसको करना चाहिए कि ये संस्कारों को मुझे हटाना है, तभी वो आगे और संस्कार उत्पन्न कैसे नहीं हो गए या कम हो गए इसकी कोशिश करेगा, ना ही कि उसको धूल झटकाने के भाव मन में रखना है। The number accumulated during the interval between kastis would be very great, and to destroy them, one should carry out the snapping of a kasti, or such is one's intent if one performs the kasti ceremony sincerely and with all heart, keeping in mind the deep meaning underlying it. तो ये जो समारोह है, ये जो अनुष्ठान है, ये जो इनकी सेरेमनी है, जो रिचुअल है, इसको करते समय ये गहन अर्थ मन में रखकर ही इसको किया जाए, ये उद्देश्य से किया जाए कि ये जो संस्कारों को मुझे खत्म करना है, हटा देना है। अदरवाइज 1,000 such kastis, even accompanied by big and lengthy prayers murmured mechanically just for the sake of practice, custom or whim, are absolutely of. बाबा यहाँ कहते हैं कि ये गहन अर्थ मन में रख के ये कस्ती करनी चाहिए, और ना ही कि केवल एक रिचुअल की तरफ, एक अनुष्ठान की तरफ इसको करना चाहिए, ना ही एक मैकेनिकली, एक यांत्रिक करके। अगर आप ये यंत्रवत पद्धति से करते हैं तो कितनी भी लंबी लंबी प्रेयर क्यों ना बोली जाए, उसका कोई अर्थ नहीं है। Do just one kasti at least this much during a day, but do it sincerely. बाबा कहते चाहे आप एक ही कस्ती करो दिन भर में, पर इस अर्थ से करो, इतना ईमानदारी से, सिंसियरली करो, हृदय से करो, फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, पूरी आत्मीयता से करो और पूरा अर्थ समझ के करो, and that will bring you very good results, better than thousands of kasti done blankly and without any heart or sincerity in them. तो बाबा कहते हैं कि ऐसे सच्चे अर्थ से अगर एक कस्ती करो तो ऐसे हजारों कस्ती से वो बेहतर है कि हजारों कस्ती कैसी कि जो केवल उदासी से और कोई सच्चाई से, ईमानदारी से नहीं किए है, यांत्रिकवत की है, ऐसी हजारों कस्तियों से एक कस्ती करो कि जो पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से, पूरे दिल से की जाए, पूरा उसका अर्थ समझ के की जाए। The kasti snapping prayer is thus intended for the cutting off and destroying of sanskaras. इस प्रकार से जो पारसी लोगों में ये कस्ती की जाती है, कस्ती झटकाई जाती है,
जो उनका पवित्र धागा उसको बोल सकते हैं, उसको उसके लिए जो प्रार्थना की जाती है वो सच में ईमानदारी से की जाए तो ये संस्कार खत्म करने के लिए की जाती है। कटिंग ऑफ एंड डिस्ट्रॉइंग ऑफ, संस्कार नष्ट करने के लिए, कम करने के लिए ये की जाती है। दैट इज द रियल मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेरेमनी। ये जो संस्कार है, ये जो सेरेमनी है, ये जो प्रक्रिया है, इसका सही अर्थ और महत्व यह है। तो यहाँ पर बाबा ने कस्ती जो की जाती है, तो वो भी आप उसका सही में क्यों शुरू हुई, तो जो बाबा ने 3 रास्ते बताए थे पहले, इसके पहले वाले पैराग्राफ में, कि साक्षात्कार की तरफ 3 रास्ते जाते हैं। द शॉर्टेस्ट, इजीएस्ट एंड क्विकेस्ट इज सदगुरु की सेवा, उसका ईमानदारी से उसकी सेवा करना, उसका सहवास प्राप्त करना, उसकी आज्ञा का पालन करना। और दूसरा रास्ता है उसका हरदम नाम जपना। और तीसरा रास्ता है धर्म का कठोर से पालन करके व्यवहार धर्म के जैसे नियम है, कायदे है, उस प्रकार से अपना व्यवहार रखना। तो ये धर्म में कैसा है, तो पारसी में ये कस्ती की जाती है। कस्ती की जाती है, कैसी की जाती है, क्या होती है, कैसे लोग करते हैं और कैसी करनी चाहिए, उसका वास्तव में अर्थ और उसका तत्व ज्ञान क्या है, यहाँ पर बाबा ने सुंदरता से एक्सप्लेन किया है, स्पष्ट किया है कि जो संस्कार है उसको खत्म करना के लिए ये कस्ती है। उस अर्थ से उसको ईमानदारी से अगर किया जाए तो उसका फायदा होगा। अब आगे के पैराग्राफ में बाबा ने बताया है कि जो हिंदुओं में ताड़ भजन, ताड़ मराठी में ताड़ बोलते हैं, हिंदी में उसको मंजीरा बोलते हैं, तो ताल भजन ऑफ हिंदूज एंड द नमाज ऑफ मोमेडियंस। जो हिंदू में ताड़ भजन है और मुस्लिमों में जो नमाज पढ़ा जाता है, उसका क्या, कैसा करते हैं और कैसा होना चाहिए, उसका अर्थ क्या है, उसका तत्व ज्ञान क्या है, महत्व क्या है, ये आगे बाबा ने उजागर किया है। एक शॉर्ट में फुटनोट को पहले पढ़ लेते हैं, छोटा सा। The Tamil bhajan is not the name of the ritual as such, but a kind of devotional singing. ये भक्तिपूर्ण जो गाना गा जाता है, ये कोई रिचुअल नहीं है, कोई प्रक्रिया, संस्कार, अनुष्ठान नहीं है, लेकिन भक्तिपूर्ण रीत्या जो गाया जाता है, उस ताड़ भजन के बारे में बाबा लिख रहे हैं। That has gained immense popularity throughout India. पूरे भारत में इसको बहुत लोकप्रिय है और ये भक्ति मार्ग के जो है उससे रिलेटेड है, एसोसिएशन विद द भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र इन पर्टिकुलर। Bhakti devotionalism and devotional singing have played an enormous role in religious life, especially from the time of the Middle Ages, and poets, saints, that is, singer saints such as Namdev and Tukaram are still widely heard and depicted in popular religious iconography, and their songs are still widely sung. तो ये पूरे भारत में और स्पेसिफिकली महाराष्ट्र में जो नामदेव, तुकाराम ऐसे संत होके गए, वो खुद ही रचते थे, बड़ी अच्छी अच्छी रचनाएं और गाते थे। The namaz or salah, by contrast, is a specific Muslim ritual. Indeed, the one of the 5 pillars of Islam, generally regarded after the shahadab or profession of faith to be the most essential in the typical Indian city. It is certainly the most publicly conspicuous of all Islamic practices established by Muhammad himself. जो मुस्लिम के 5 पिलर्स है, उसमें जो मोहम्मद ने ये प्रैक्टिस शुरू की थी नमाज की, जिसको पूरे भारतवर्ष में और वो इस्लामिक प्रैक्टिस करके उसको ये किया जाता है। वो 5 दफे नमाज पढ़ते हैं और आजकल तो मतलब उसमें भी इतना ये हो गया है कि नमाज पढ़ के यहाँ पूरा उनका काला होता है। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति हमको दिखाई दे और इसके माथे पे यहाँ पे काला धब्बा बड़ा दिख रहा है, तो आप समझना कि ये नमाजी है, मतलब ये 5 दफे बराबर रेगुलरली नमाज करता है। उसका भी यही अर्थ है कि ईश्वर को घड़ी घड़ी याद करके कैसा करना है, बाबा ने आगे बताया ही है। This ritual prayer performed by men 5 times, लेकिन मुस्लिमों में ये केवल
पुरुष ही करते हैं, महिलाएं भी करती है, उनका अलग ये रहता है। ये तो समय के साथ ये सब नियम उस धर्म के लोगों ने बदलने के रखे हैं, ये बाबा ने भी कहा है। 5 times a day involves a series of movements and recitations in Arabic. अरेबिक शब्द रहते हैं, वो अजान पढ़ते हैं, बोलते हैं उसको, और वो नमाज पढ़ने के पहले वो लंबी प्रेयर भी करते हैं। जो उसके ओरिजिनल शब्द है वो अरेबिक में है। विच वन एनैक्ट्स फेसिंग द काबा, मक्का और काबा की तरफ मुंह करके वो लोग उसको नमाज को पढ़ते हैं। The namaz is enacted at designated times in the day and is signaled by the call to prayer. तो स्पेसिफिक समय में दिन के उसको नमाज को पढ़ा जाता है। Cried out by the मुजिन फ्रॉम अ मीनार और डोर टू द मॉस्क। तो ये हम लोगों को सभी को नमाज क्या है और ताड़ भजन क्या है हम सब भली भांति जानते हैं। ये किताब में फुटनोट में इतना लंबा दिया है क्योंकि ये किताब विदेश में छपी है, उन लोगों को नमाज क्या है, ताड़ भजन क्या है कुछ भी पता नहीं, तो उनकी जानकारी के लिए इन शॉर्ट यहाँ बताया है। हम जो पैराग्राफ है जो बाबा ने क्या लेक्चर में बताया वो देखते हैं। Similarly, the Tal vision of the Hindus and the namaz of the Mohammedans are means of concentrating the mind towards the one ideal and one ideal only of uniting ourselves with the God. बाबा कहते हैं कि हिंदू का ताड़ भजन हो या मुस्लिम का नमाज हो, इसका एक ही उद्देश्य है कि हमारा लक्ष्य भगवान की तरफ एकत्रित करना है और एक ही एकमात्र जो ईश्वर है उसकी तरफ हम हमारा ध्यान केंद्रित करें, यह उसका उद्देश्य है। These practices were given by the sages with the express purpose of diverting our minds from the worries of the world and focusing them on the one Lord. और ये बहुत सही है, हम लोग भी अनुभव करते हैं। हम भजन में जाए तो कितना अच्छा लगता है, हम मेहराबाद जाए तो पूरा विश्व भूल जाते हैं, हमें सारी चिंताएं भूल जाते हैं। तो ये जो संतों ने ये आचरण या रीति या प्रैक्टिस अपनाई शुरू की, उसका एकमात्र हेतु ये था कि हमारा लक्ष्य ईश्वर के ऊपर केंद्रित करें और संसार की ये जो भली भांति गतिविधियां है वहां से हमारा लक्ष्य हटाकर ईश्वर की तरफ हम उसको एकत्रित करें, केंद्रित करें, यह उद्देश्य था। If the bhajan or namaz he performed with this idea and intention, that is with the name and remembrance of God in mind and heart, then the prayer is a prayer indeed. बाबा कहते हैं कि इस चीज को, इस बात को ध्यान में मद्देनजर रख के अगर हम भजन करते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो उसका फायदा है। फिर ये पुस्तक वाचन हो, भजन हो, चाहे खापा ग्रुप हो, चाहे कानपुर हो, मेहर सत्संग हो, ग्वालियर हो, जहां भी हम जाए, हमको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी सत्संग है, फिर वो जब फिजिकल होता था या अभी ऑनलाइन होता है, तो वहां बाबा हाजिर रहते हैं, बाबा मौजूद रहते हैं, वहां बाबा आए हैं, तो हम उनकी कंपनी का, सहवास का आनंद लेने हम वहां जा रहे हैं, बाबा का दर्शन करने जा रहे हैं। ये भाव हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जब हम कोई भी बाबा का भजन सहवास अटेंड करते तो डेफिनेटली हमको भी इस भाव से आप करोगे तो आपको उसका आध्यात्मिक फायदा होगा, बाबा के दर्शन का लाभ होगा, ये विचार हमारे मन में होना चाहिए। तो यहाँ पर भी बाबा ने यही दिया है, ऐसा ही दिया है कि ये जो भजन है और नमाज पढ़े जाते हैं तो इसका एकमात्र हेतु ये होना चाहिए कि भगवान की याद करना है, उसका नाम हमारे मन में होना है, हृदय में होना है, और ये इसी उद्देश्य से ये प्रार्थना की जाए, भजन की जाए तो उसका कोई मतलब है। अदरवाइज ये केवल एक दिखावा होगा, एक कवायत होगी, एक फार्स होगा, एक शो होगा, उसका कोई, हमने भी देखो कई बार देखा है, मेरा स्वयं का अनुभव है, कोई भी भजन हो, ऑनलाइन हो, कोई अगर गाने वाला, वो भले उसको क्लासिकल आवे नहीं आवे, गला उसका सुंदर आवाज होवे नहीं होवे, जब वो पूरे दिल से प्रेम से गाता है
वो भजन आप देखो, वो भजन होने के बाद आप 4 भजन और अटेंड करोगे, लेकिन वो भजन आपके मन में गूंजता रहता है। अगले दिन में कई बार तो कई हफ्तों तक वो भजन आपके मन में दिल में गूंजता रहता है, कई महीनों तक, कई सालों तक। ऐसा एक भजन मैंने भोपाल के सेंटर में सुना था, हृदय में प्रभु जी तुम ना जाना, मेहर की लगाई रट हमने हृदय में प्रभु जी तुम आ जाना, तुम्हें आना ही होगा। मतलब कितना सुंदर कि हे प्रभु तुम्हारी रट हमने हृदय में। ये कई सालों पहले मैंने ये भजन सुना था, एक सिंपल सादे प्रोग्राम में किसी के घर में, शायद ये शिवधुनकर जी ने गाया था, लेकिन आज तक वो गूंजता रहता है। मुझे बहुत पसंद आया वो, मतलब अभी तक वो, जब ऐसा कोई उसको जितना प्योर है, वो गाने में हमारा अहम नहीं होना चाहिए। गाऊं कितना अच्छा सा गा रहा है, ये उसका प्रेजेंटेशन अच्छा है कि मेरा है, क्या मेरी आवाज अच्छी है, या मुझे बुलाया कि नहीं बुलाया, वो ईगो आया तो गया। फिर के आवाज कितनी भी अच्छी हो और ढंग कितना भी अच्छा हो, इसमें केवल ईश्वर का प्रेम होना चाहिए। और एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए गाने वाले का कि यहाँ बाबा बैठे हैं और उनके सामने मैं ये गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ बाबा बैठे हैं, उनके आज्ञा से ये हम पढ़ रहे हैं, हम उसको समझा रहे हैं। ये प्रेरणा भी वो देते, शब्द भी वो देते हैं, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। तो बल्कि ये अवसर प्राप्त हमें हुआ, इसके लिए हम उसके शुक्रगुजार होना चाहिए। और जो हम सुनने जाते हैं, हमारा भी यही है कि यहाँ बाबा बैठे हैं, उनके सामने भजन हो रहा है, या पुस्तक वाचन हो रहा है, या अनुभवों का कथन हो रहा है, बाबा बैठे हैं और हम वहां पर बाबा के सहवास में ये बैठकर सब सुन रहे हैं, उनका दर्शन पा रहे हैं, उनकी मूर्ति की तरफ हमारा ध्यान है। ऐसा सब भाव हो करके आप कोई भी मीटिंग अटेंड करो तो सोने पे सुहागा। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि ये जो मन में और दिल में भगवान को रख के अगर कितनी भी लंबी प्रेयर की जाए, कितने भी नमाज पढ़ो, कितना भी बड़ा भजन करो, उसका कोई मीनिंग नहीं है, केवल दिखावा होगा, कवायत होगी। You can keep on jumping around here and there, shouting Tukaram Tukaram for 1,000 years, but it is of no use. तो ये क्या है, बाबा ने एक उदाहरण दिया, क्योंकि उस समय में और अभी भी जो इंटीरियर महाराष्ट्र है वहां पर, या गांव में स्पेसिफिकली उस समय में अभी भी, और कई जगह ऐसा रहता था कि वारकरी संप्रदाय के लोग ताड़ ले करके, आपने कभी मंदिर में शाम को समय देखे होंगे तो ऐसा जम करके सारे खड़े रहते हैं, और ताल के साथ क्या बोलते हैं वो भजन के शब्द आपको सुनाई नहीं देंगे, लेकिन एक सुर में, एक ताल में कूद कूद के, एक टिपिकल प्रकार है। और उसमें तुकाराम तुकाराम ज्ञान बा, तुकाराम ज्ञान बा, तुकाराम बोलते हैं। तो यहाँ बाबा का उद्देश्य किसी को क्रिटिक करने का, चिकित्सा या टीका करने का बिल्कुल नहीं है। केवल बाबा का कहना यह है कि पूरे दिल से, प्रेम से ईश्वर को मद्देनजर रख के उस पर अपना भाव केंद्रित करो, तो आपके दुनिया कार्य की चिंताएं खत्म होगी, ईश्वर की तरफ ध्यान रहेगा, तो संस्कार कम रहेंगे, और संस्कार कम करने में, हटाने में वो माध्यम बन जाएगा, वो भजन, वो नमाज। तो बाबा बोलते हैं कि ऐसा भाव मन में नहीं, और कितना भी आप हजारों साल तो कूदते रहेंगे तुकाराम ज्ञान बा तुकाराम करके, तो आपको कुछ उसमें मिलने वाला नहीं। यू वोंट find a shadow or a ghost of an idea of who and what Tukaram was by these means. बाबा कहते हैं कि ऐसा मीनिंगलेसली, अर्थपूर्ण कोई अर्थ नहीं है, और इस तरह से आप यंत्रवत अगर करते हैं तो हजारों साल बीत जाएंगे तो भी आपको तुकाराम क्या, तुकाराम की छाया तक आपको समझ में नहीं आएगी। क्योंकि इसी किताब में पहले भी बाबा ने तुकाराम को सदगुरु कहा है कि ही वॉज अ परफेक्ट मास्टर। For it is not high and wide jumping, high and low singing, slow and fast ringing of the tal bhajan that the devs require. बाबा यहाँ कहते हैं कि कौन कितना ऊंचा गाता है, नीचे गाता है, खर्ज में गाता है, तार स्वर में गाता है, कितना जल्दी गाता है, धीमे धीमे गाता है, कितना कूदता है, इसका महत्व नहीं है। वो ईश्वर को नहीं चाहिए। इट इज योर भक्ति, योर प्रेम, your love, your devotion, that is needed, not your mischief and play, not your mechanical murmuring, while your mind and heart go on running continually in pursuit of worldly pleasures. तो बाबा कहते हैं
कि उसमें पूरी आपकी भक्ति चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपका यही बाबा ने 2-4 शब्द मतलब यही लिखा है कि भक्ति, डिवोशन, प्रेम, लव, आपका उसमें पूरा प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, पूरा मन दिल दिमाग आपका उसमें चाहिए, और केवल एक शरारत, केवल एक यंत्रवत किया हुआ क्रिया नहीं चाहिए. In short, all this shaking and snapping of the kasti every now and then, the singing and ringing of the bhajan and tal, this praying of namaz so many times a day, under such circumstances, as we see in the world today, all of this we can say is done merely for the sake of Shariat and not as duty to God, but as duty to Shariat, with the mind rambling far from God. बाबा कहते हैं आज जो यहाँ हम बाहर देख रहे हैं संसार में, जिस प्रकार से ये कस्ती की जाती है, नमाज पढ़े जाते हैं, ताड़ भजन किए जाते हैं, तो ये शरीयत मतलब किसी धर्म की संहिता या किसी धर्म के शास्त्र, कायदे, नियम, तो ये केवल एक धर्म का शास्त्र है, नियम है, ये इतना बार बोला है कि 5 बार नमाज पढ़ना है तो जाके नमाज पढ़ा, और उसका ये करते समय मन कहीं और भटक रहा है, ताड़ कूट रहा है, लेकिन इसका मन और कहीं सांसारिक चीजों में अटक गया है कि कोई बाहर से मेरी चप्पल तो नहीं चुरावे ले जाए, या घर में खाना बन गया होगा कि नहीं बन गया होगा, या तो कोई ऑफिस में ये हुआ कि ये हुआ. तो ये सब करते समय अगर आपका मन बाहर की दुनिया की चीजों पर भटक रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसे यंत्रवत किया हुआ कवायद होगा और केवल ये धर्म की संहिता का पालन होगा. पर इसमें जो गहन अर्थ है, ईश्वर को प्राप्त करना और ईश्वर से नजदीक जाने का इसका अर्थ है, महत्व है, इससे आप भटक जाओगे, वो आपको प्राप्त नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, the typical Zoroastrian, while offering his daily devotion, मतलब कितना बाबा उस समय का जमाना देखो और बाबा कैसा महत्व दे करके उसको समझा रहे कि रीति रिवाज तुम्हें छोड़ो, तो या तो रीति रिवाज करो तो किस तरह से करो और किस तरह से आप कर रहे, उसका रीति का अर्थ क्या है, क्यों करना है और कैसे करना है, ऐसे अच्छे से बाबा समझा रहे हैं उनको कि ऐसा यंत्रवत कुछ भी करो मत, उसका कोई मतलब नहीं है. For example, the typical Zoroastrian, while offering his daily devotions, can often be marked counting the number of pages left for the completion of a certain lengthy prayer which he has commenced, which goes to show that he is thinking only of finishing the tiresome task of murmuring. तो बाबा ने यहाँ उदाहरण दिया है कि पारसी लोगों में कस्ती करते समय कई बार ऐसा पाया जाता है कि उसका प्रेयर बहुत लंबा प्रेयर रहता है कस्ती का समय, और एक किताब से उसको पढ़ा जाता है. तो ये क्या करता है कि उसका प्रेयर की तरफ ध्यान नहीं है, केवल अब ये किताब में से कितना पन्ना बचा है प्रार्थना बोलने का, इसके ऊपर उसका ध्यान रहता है. वो प्रार्थना पर ध्यान नहीं रहता है, लेकिन कितने पन्ने उसके प्रार्थना के बोलने के बचे हैं, इसके ऊपर उसका ध्यान रहता है. वो खाली बड़बड़ करता है मुख से, लेकिन ध्यान उसका भगवान की तरफ नहीं है. He assumes he is carrying this out for God's sake. उसको लगता है ये ईश्वर के लिए कर रहा है. But the truth is quite the opposite. किंतु सत्य बिल्कुल विपरीत होता है. He is doing it for Shariat and show. वो किस लिए ये कर रहा है? दूसरों को दिखाने के लिए कि अरे मैं कस्ती करता हूँ, इतना कायदे से करता हूँ, जो धर्म की संहिता है वो शास्त्र का पालन किया है, कायदे का पालन किया, और ये दिखावे के लिए, रूढ़ी के लिए वो करता है. To give his heart the cold consolation that he has offered his prayers and discharged his duty to God. केवल अपने मन को शांति देने के लिए, सांत्वना देने के लिए कि हाँ मैंने मेरा कर्तव्य कर लिया, भगवान का जो भी करना. कई लोगों को आपने सुना होगा मेरे 4 घंटे जाते हैं, फिर पूजा, फिर भगवान को आप देखेंगे भगवान को धोते हैं, नहलाते हैं, पूजा फूल रखते हैं, करो, लेकिन उसमें वो भाव होना चाहिए, वो प्रेम होना चाहिए. इससे तो 100 अनाथ बच्चों को आप नहलाओ, ज्यादा पुण्य उससे मिलेगा. मतलब केवल दिखावा नहीं होना है इन चीजों में, ये यंत्रवत नहीं होनी चाहिए. How many times do we observe Parsi priests inquiring after the rate of vegetables and other articles from the street vendors
even while they are doing their kasti or saying these their prayers. अब जो बाबा ने ऑब्जर्व किया, उन्होंने उसे देखा, वही आप बाबा यहाँ दे रहे हैं कि कितने बार वो बोलते हैं कि हमने ऐसे पारसी भटजी को देखा है, दस्तूर बोलते हैं उनके भटजी को, तो ऐसे कितने दस्तूर को हमने देखा है कि वो अपनी प्रार्थना करते समय या कश्ती करते समय रास्ते में से तरकारी वाला जा रहा है, वो कोई चीज बेचने वाला वेंडर जा रहा है, तो उसके पीछे उसका भाव करते हैं, उसको मोल करते हैं, उसका दाम पूछते हैं। ऐसे कितने भटजी को देखा है, ऐसा बाबा कहते हैं। How often do we see persons doing kasti before meals while their heads and hearts are actually given over to the dainty dishes laid down out on the table? तो बाबा कहते हैं कि ऐसे कितने बार हमने देखा है कि वो खाली कश्ती कर रहा है, खाने के पहले कश्ती करनी है, लेकिन कश्ती करते समय उसका दिल और दिमाग पूरा रहता है कि अरे टेबल पे क्या क्या डिशेस है, क्या क्या व्यंजन रखे हैं और खाने में क्या है, उसकी तरफ ही उसका पूरा ध्यान रहता है। Lakhs and lakhs of such prayers and lakhs kastis are of no. तो इस प्रकार से अगर कश्ती की जाती है तो ऐसी लाखों कश्तियां की तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। The same applies to the bhajan karis. Even if they strike tal against tal for 100 years, dancing and jumping high and low and shouting aloud at the top of their voices the name of Tukaram, Tukaram, even so they won't find so much as a shadow of the real Tukaram. इसी प्रकार मतलब यंत्रवत अगर आप कितना भी कूदते रहे, ऊपर नीचे उड़िया लेते रहे और कितना भी मंजीरा बजाते रहे और बरसों तक तुकाराम तुकाराम बोलते रहेंगे, तो भी असली तुकाराम जो कि सदगुरु थे, परफेक्ट मास्टर थे, कि उनकी छाया तक आपको मिलेगी नहीं। Even so, they won't find so much as a shadow of the real तुकाराम। जो असली तुकाराम है उनकी वो छाया तक नहीं पाएंगे। इतने तुकाराम श्रेष्ठ थे, क्योंकि बाबा ने पहले भी एक लेक्चर में बताया है कि मुझे अगर कोई बोलेगा कि तुकाराम श्रेष्ठ है कि ईश्वर श्रेष्ठ है, तो मैं कहूंगा तुकाराम श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो सदगुरु है, परफेक्ट मास्टर है। वो क्यों परफेक्ट मास्टर श्रेष्ठ है? क्योंकि ईश्वर साक्षात्कार के बाद अपनी अवस्था में ईश्वरी मस्ती में आनंद में डूबे रहने के बजाय अपना वो शरीर का वो इस विश्व का भान वापस लाते हैं, ये करने में और अपना शरीर टिका के रखते हैं, जो करने में उनको बहुत यातनाएं पड़ती है। फिर भी इस सृष्टि के कल्याण के कारण वो वापस देह में आते हैं, मतलब मरकर नहीं आते हैं। मैं वापस एक बार क्लियर करती हूँ, वापस देह में आते हैं मतलब भान वापस आता है। वो इस देह में वापस आते हैं मतलब उनको सृष्टि का अपना देह का भान वापस कायम रखते हैं, क्योंकि सृष्टि के कल्याण के लिए। और जो ईश्वर है, तो बाबा ने बताया है परात्पर पर ब्रह्म अवस्था में ना ही उसको अपना खुद का बारे में चेतना है, भान है, ना ही सृष्टि के बारे में भान है। तो बाबा ने यहाँ पर उसको बेभान भगवान रखा है नाम, मतलब ऐसा लिखा है बेभान भगवान। तो उसको खुद का ही भान नहीं है, सृष्टि का भान नहीं, वो आपकी क्या मदद करेगा? लेकिन सदगुरु आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि उसने ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद में अपना देह इस सृष्टि के कल्याण के लिए टिका के रखा है। इस देह का भान और सृष्टि का भान उसको वापस आया है और इस सृष्टि के बारे में वो सजग है, उसके दुख के बारे में उसको सहानुभूति है। लेकिन अगर तुकाराम तुकाराम आप यंत्रवत करते रहोगे तो उसका आपको फायदा नहीं रहेगा। आपको पूरे दिल से, दिमाग से, हृदय से, प्रेम से, भक्ति से भजन करना है, तब आपको उसका अच्छा फायदा मिलेगा। लाइकवाइज विद द फायदा मीन्स फायदा तोटा यहाँ नहीं है, पर स्पिरिचुअल बेनिफिट, आध्यात्मिक फायदा। Likewise, with the Mohammedan namaz, even if one performs it with head bowed, hands on the ears, and with other such observances in strict accordance with the dictates of Shariat, nonetheless, if one's head and heart are elsewhere, any number of such namaz would be altogether worth. आप कितना भी नमाज पढ़ेंगे, सर नीचे,
हाथ कानों पर, और जो भी उसमें प्रक्रिया लिखी है उसमें पूरा वो मुंह धोते हैं, ये धोते हैं, वो हाथ धोते हैं, सब करके वो नमाज पढ़ते हैं। ये कितना भी आप करो, उसका कोई पर वो केवल धर्म का संहिता के लिए आप कर रहे। और वो नमाज पढ़ते समय यदि आपका दिल दिमाग कहीं और किन्हीं चीजों पर है और केवल यंत्रवत आप ऐसे नमाज पढ़ते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन यही नमाज आप ईश्वर को मद्देनजर रख के उसके ऊपर मन केंद्रित करके पूरे भक्ति से प्रेम से करो तो वो नमाज आपके फायदे का है। There are many who entertain the belief and notion that if they strictly observe all the Shariat of their religion and then proceed to do any action they like, even committing sins, all these actions and sins are pardonable by reason of the prayers which they perform as said according to Sharia. ऐसे कई लोग हैं जो ऐसा मानते हैं, समझते हैं कि मैं यदि धर्म की संहिता का पूर्ण पालन करता हूँ तो फिर मैं बाकी कुछ भी कर्म क्रिया करने के लिए मुक्त हूँ, और बाकी मैंने कुछ भी पाप किए, कैसा भी बर्ताव किया तो भी ये जो मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, अच्छे कर्म मतलब कौन से, उसकी ऐसी धारणा होती है कि धर्म की संहिता का पालन मैं इतनी कड़ाई से करता हूँ तो मेरे पापों का क्षालन हो जाएगा। लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। धर्म की संहिता का पालन कर हमारा बर्ताव भी ऐसा होना चाहिए कि जैसा धर्म को अपेक्षित है। अच्छे इंसान का अच्छे कर्म, अच्छे विचार, अच्छे शब्द होना चाहिए। But this is a very wrong notion and belief. तो बाबा कहते हैं कि ये जो ऐसी उसकी धारणा है कि धर्म की संहिता का कड़ाई पालन करने से मैं कोई भी पाप करूं तो मेरे पाप का क्षालन हो जाएगा, ये गलत धारणा है। Sages won't and have never given such advice. इस प्रकार की सलाह कोई संत ने कभी भी दी नहीं है और कोई संत कभी देगा नहीं। Shariat in itself is not at all bad. कोई धर्म की संहिता अपने में बुरी नहीं है, खराब नहीं है। If it is observed properly in its real sense and spirit, इनके सही अर्थ में, सही मायने में यही अगर योग्य रीति से उनका आचरण किया जाए, उसका आत्मा समझ के उसका आचरण किया जाए और उसको केवल यंत्रवत नहीं किया जाए तो ये धर्म की संहिता बहुत अच्छी है। If it is observed properly in its real sense and spirit, not for show, दिखावे के लिए नहीं, but as a real duty to God and religion, बल्कि ईश्वर के प्रति सही कर्तव्य, धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति सही कर्तव्य करके यदि उसको परफॉर्म किया जाए तब वो अच्छा है। Nonetheless, even this, the proper use of Shariat constitutes the longest of the three roads to realization. लेकिन ऐसा as explained earlier, लेकिन आप ये धर्म की संहिता का कठोरता से पालन भी करेंगे और पूरी ईमानदारी से पालन करेंगे, दिलो दिल से करेंगे तो भी ये जो धर्म का संहिता का, शास्त्र का, कायदे का, नियम का पालन करके जो रास्ता ईश्वर साक्षात्कार की तरफ जाता है, ये रास्ता बहुत बहुत कठिन है और बहुत लंबा रास्ता है। तो इससे बेहतर रास्ता कौन सा है? हरदम जपे प्रभु का नाम, हर सांस के साथ होना उसका ही याद, हर सांस के साथ प्रभु का नाम लेना है और वो सबसे आसान तरीका है। आगे बाबा कहते हैं, these so-called philosophers of today who do no more than quarrel constantly over the customs, practices and principles of religion, such सॉरी वापस एक फोन कट करना पड़ा, आवाज आ रही ना मेरी? ये जो बाकी जो तत्वज्ञ है, फिलोसोफर्स जो है, बाकी तत्वज्ञ जो क्या कहते रहते हैं, हरदम बहस करते रहते हैं उनके अनुयायी, और वो किस चीज के लिए
कि ये जो धर्म के तत्व है, नियम है, कायदे है, ये जो रूढ़ियां है, इसके बारे में ये क्या करते रहते हैं उनके अनुयायी, और उनका जो अज्ञान है, वो अज्ञानता के कारण ये जो धर्म के कायदे, नियम, रूढ़ी, रीति रिवाज, संहिता है, इसके ऊपर हमेशा बहस करते रहते हैं और उनका खरा खोटा कहते रहते हैं। For what light can be thrown by him who himself is in the dark? कितना सुंदर कि जो खुद अंधेरे में है वो क्या प्रकाश देगा। ये जो ऐसे तत्वज्ञ है जिनको कुछ भी पता नहीं है, ना ही धर्म की संहिता का है, ना ही उसका बेस का क्या है, और किस वजह से ये संहिता कैसी बनी है, ना ही असली स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिक का उनको ज्ञान है। ये केवल बहस करने वाले लोग हैं, वो अज्ञानतावश बहस करते हैं, और ऐसे लोगों की बहस का कोई भी फायदा नहीं है। What knowledge can he impart who himself is ignorant of the real meaning and significance of religion? जिसको खुद को ही कुछ ज्ञान नहीं है, धर्म का पता नहीं है, धर्म का महत्व मालूम नहीं है, उसका अर्थ मालूम नहीं, वो दूसरों को क्या ज्ञान देगा। जिसके पास खुद अंधेरा है वो दूसरों को क्या प्रकाश देगा। Such guidance is like the blind leading the blind. तो इन लोग जो है, ये फिलोसोफर्स जो है, तत्वज्ञ लोग जो है, ये एक अंधे दूसरे अंधे को रास्ता दिखाने जैसा है। Guide and followers alike are only rushing towards the abyss of darkness and ignorance. तो ऐसे जो बाबा जो बताते हैं, अलग अलग टाइप बाबा ने बताए, तो ऐसे जो लोग हैं जो उनको कुछ महत्व मालूम नहीं है, उसका डीप मीनिंग मालूम नहीं है, ये लोग क्या है, केवल बहस करने वाले लोग हैं। ये अज्ञानतावश ऐसा करते हैं, तो ये दूसरों को रास्ता नहीं बता सकते हैं। वो जो एक अंधेरे से उनको अज्ञान से बचा नहीं सकते हैं। Trying to grasp at the shadow, they succeed only in losing the substance. इस प्रकार में वो क्या करते हैं कि एकमात्र छाया वस्तु उसकी तरफ ये करके करके ये जो रियल सब्सटेंस है, तत्व है, जो सार है, असली मीनिंग है, उससे दूर भटक जाते हैं। मतलब यहाँ पर बाबा ने ये बताया है कि साक्षात, पहले तो बाबा ने बताया कि नारियल का क्या महत्व है और गहन अर्थ क्या है, तत्व क्या है उसके पीछे, उसका अंदर का पानी मतलब ईश्वरी साक्षात्कार। अब ये ईश्वरी साक्षात्कार तरफ लेके जाने वाले क्या क्या रास्ते हैं, कौन से रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं। सबसे शॉर्टेस्ट, इजीएस्ट एंड क्विकेस्ट कौन सा रास्ता है? तो संत सहवास, सदगुरु जो है, अवतार जो है, उनका सहवास करना है। तो सहवास मतलब केवल उनके साथ रहने से नहीं होगा, लेकिन उनके साथ रहकर उनकी सेवा करना, प्रेम से सेवा करना, उनकी पूरी आज्ञाकारिता करना। तो ये सबसे बेस्ट वे है ताकि वो सतगुरु या अवतार आपको सीधे ईश्वर साक्षात्कार तक पहुंचाए, लेके जाए सरल मार्ग से। अगर ये उपलब्ध नहीं है, कोई गुरु आपका नहीं है, कोई मार्गदर्शक आपका नहीं है, तो उस केस में आप हमेशा हरदम, हरदम मतलब हर सांस के साथ, हरदम ईश्वर का एक प्यारा नाम हमेशा प्रेम से लेते रहना है, और अपना आचार विचार उच्चार साफ रखना है और शुद्ध रखना है। ये दूसरा रास्ता है। और तीसरा सबसे कठिन, सबसे लंबा रास्ता क्या है कि धर्म ने जो संहिता दी है, कोई भी धर्म हो, वो फिर मुस्लिम हो, पारसी हो, हिंदू हो, दूसरे क्या जो भी धर्म है, वो अपने अपने धर्म की संहिता का पालन करे। लेकिन वो पालन कैसा किया जाए कि उसका सही महत्व, सही अर्थ, आध्यात्मिकता से क्या है वो समझ के और दिलो दिमाग से, भक्ति से ईश्वर की तरफ पूरी प्रेम से करें, और इस प्रकार उसका पालन करते समय अपना व्यवहार भी शुद्ध रखे, अच्छा रखे, तब उनको ईश्वर साक्षात्कार का रास्ता खुला मिलेगा, दरवाजा खुला रहेगा। लेकिन ये रास्ता बहुत लंबा और बहुत कठिन है। और जो तत्वज्ञ लोग हैं, फिलोसोफर्स हैं, वो खाली बहस करने वाले लोग हैं, उनका तो कोई फायदा नहीं। वो अज्ञानतावश बहस करते हैं, उनको कोई अर्थ भी पता नहीं होता है। जिसको खुद को ज्ञान नहीं, वो दूसरों को क्या ज्ञान देगा? जो खुद अंधेरे में है वो दूसरों को क्या प्रकाश देगा?
तो ऐसे लोग जो असली सार से दूर जाते हैं, जो बहस केवल करते रहते हैं। आगे और एक ये जो लेक्चर है इसका आखिरी एक पैरा है, द सब्सटेंस एंड द शैडो। जो सार है, मूलभूत सार है वो, और उसकी छाया। बहुत सुंदर। देन व्हाट इज द सब्सटेंस? तो सब्सटेंस क्या है, सार क्या है, ये सबका सार क्या है? एंड व्हाट इज द शैडो? और छाया क्या है? सार क्या है मूलभूत, और उसकी छाया क्या है? Substance signifies the means to God realization. जो सब्सटेंस है, सार है, इसका अर्थ है ईश्वरी साक्षात्कार, जो एकमेव कारण है सृष्टि की निर्मिति का। While shadow refers to the quarreling over philosophies that merely express distant and faint meanings inlandly. तो छाया क्या है? केवल ये तत्वज्ञान जो है उसके ऊपर बहस करना है, उसका जो पुसट उनको फेंट ऐसा उसका अर्थ उनको कुछ समझ में आता नहीं, पूरा अर्थ समझ में आए बिना लंबी लंबी भाषण ठोकना है, और उसकी अभिव्यक्ति है जो बड़े बड़े शब्द यूज करना है, अभिव्यक्त करना है उनको इस तरह से। एंड इवन सच एक्सप्रेशन एज गॉड रियलाइजेशन, shadow also designates fighting over right or wrong customs. लंबा पैराग्राफ है, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। तो ये जो शब्द है ईश्वर साक्षात्कार और छाया, और इसके जो अर्थ है या रूढ़ियां है, उसका उपयोग है, उसके जो संहिता के सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स ऑफ शरीयत, मतलब संहिता के सिद्धांत है, इसके ऊपर बहस करना, उसके अर्थ क्या है उसके ऊपर बहस करना। All of which fighting is far far away from and indeed quite contrary to the original object and purpose with which these customs, usages and principles were originally introduced. तो सार क्या है? ईश्वरी साक्षात्कार, ये सार है, और उसके ऊपर अननेसेसरी मालूम नहीं है, और बड़े बड़े शब्दों से लेके कोई रूढ़ी ठीक है कि नहीं, कौन सा रिवाज ठीक है कि ये कहा कि वो नहीं कहा, अननेसेसरी जरूरी नहीं होते हुए बहस करते रहना, बड़े बड़े झगड़े करते रहना, ये सब छाया है। ऐसी छाया कुछ काम की नहीं है, कितने भी बहस किए तो उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। Then leave off these naughty quarrels over words and explanations. तो बाबा बोलते हैं ये जो झगड़े हैं, ये जो शब्द के सिद्धांत है, स्पष्टीकरण है, ये सब हटा दो, ये बाजू रखो, इसको छोड़ दो। ओवर कस्टम्स एंड यूसेजेस, जो रूढ़ियां है, उनके उपयोग है, इसके ऊपर जो ये बहस, तो वो काल ऐसा था, 25-26 का काल ऐसा था, स्वातंत्र पूर्व काल था, कई सारी गलत खराब रूढ़ियां तब थी, विधवाओं के ऊपर था, केशवपन का था, सती की चाल थी, कई सारी रूढ़ियां था, उसके ऊपर बहस चलते थे, झगड़े चलते थे, वो काल ही अलग था। तो बाबा ने यहाँ वो कहा है कि ऐसे सारे रीति रिवाज, इसके ऊपर बहस करना छोड़ दो, इसके ऊपर झगड़ना छोड़ दो। ओवर द राइट्स एंड प्रिविलेज, जो हक है, विशेषाधिकार है, कि हक किसका हक है, किसका विशेषाधिकार है, इसके ऊपर झगड़ना छोड़ दो। ड्रॉप ऑल ऑफ दिस, ये सब डाल दो, छोड़ दो। एंड फॉलो द एडवाइस ऑफ दोज हु हैव सीन, एक्सपीरियंस एंड रियलाइज। ये जिनको कुछ भी पता नहीं है और जो लंबे भाषण देते हैं, उसके सिद्धांतों के ऊपर बहस करते हैं, इसके ऊपर ध्यान मत दो, उसको छोड़ दो। लेकिन जिन्होंने खुद ईश्वर देखा है, उसको अनुभव किया है, वो जो सलाह देते हैं उसको मानो। एंड इन शॉर्ट ऑफ दोज हु हैव बिकम वन विद गॉड, जो ईश्वर से एक रूप हो चुके हैं, जो ईश्वर को देख चुके हैं, जिन्होंने ईश्वर का केवल ज्ञान नहीं है, बाबा ने पहले ही दिया था इसमें कि गॉड क्या है, गॉड इज इक्वल टू नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस, मतलब ज्ञान प्लस वो ज्ञान का अनुभव, केवल ज्ञान होके फायदा नहीं है। तो जिन्होंने ईश्वर को स्वयं देखा है, अनुभव किया है, जो ईश्वर को एक रूप गए हैं, ईश्वर से एक हो गए हैं, ऐसे लोगों का, ऐसे जो
ऐसे लोगों का जो ईश्वर से एक रूप हो गए हैं, ऐसे लोगों की सलाह मानो, उनके दिए हुए मार्गदर्शन तत्वों पर चलो। Such persons who see and know everything in its depth, ऐसे व्यक्ति कि जो सब कुछ वास्तव में जो है इस रूप से उसको देख सकते हैं और स्पष्ट कर सकते हैं। Such persons who see and know everything in its depth are the ones who can advise and guide you right. ऐसे ही व्यक्ति केवल आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं, आपके सही मार्गदर्शक हो सकते हैं। कैसे लोग कि जिन्होंने स्वयं ने ईश्वर को देखा है, अनुभव किया है, जो ईश्वर से एक रूप हो गए हैं और सृष्टि की हर चीज को जैसी है वैसी वो देखते हैं, उसके गहन अर्थ तक। हर चीज क्या है? भास है। तो ये सृष्टि का सही अर्थ जिसने पाया है, ईश्वर से जो एक रूप हो गया है, उसकी सलाह मानो, उसके बताए रास्ते पर चलो। मतलब हमको बाबा के बताए पे रास्ते पे चलना है। वो क्या है? लव गॉड, ईश्वर से प्रेम करो। तो ईश्वर से प्रेम करना आसान है? इतना आसान नहीं, लेकिन कोशिश करना है। ईश्वर से प्रेम कैसा करना है वो भी बाबा ने बताया, हाउ टू लव गॉड। जब जिसको आप प्रेम नहीं कर सकते उसको आप प्रेम करो, मतलब ईश्वर से प्रेम करने जैसा है। कितना मुश्किल है। अपने बच्चे, छोटा बच्चा है, नातू है, पोता है, लड़की है, लड़का है, इसको तो आप प्रेम करोगे ही, लेकिन जो प्रेम करने लायक नहीं, जो आपका दुश्मन है, झगड़ता है, उससे प्रेम करो। और ऐसे ही बाबा ने हाउ टू लव गॉड इतना दे, अपने जो कर्तव्य है ईमानदारी से निभाओ। बी इन द वर्ल्ड बट डोंट बी आउट द वर्ल्ड, ऐसे जो बाबा ने बताया है, ऐसे सब तत्वों का हमें पालन करना है, तो हम ईश्वर साक्षात्कार की तरफ कुछ तो आगे बढ़े। यहाँ पर ये 31 मई का लेक्चर खत्म होता है। यहाँ पर किसी ने सवाल डाला था, शायद निस्ताने जी थे, पर लंबा था, मैं पढ़ नहीं पाई। कुछ सवाल है तो वो लेकर के हम इसको कंक्लूड करते हैं। हम काफी एक्सीड किया, उधर दूसरा मीटिंग शुरू हो गया होगा। अभी आगे का जो लेक्चर है ये 3 जून 1926 का बड़ा इंटरेस्टिंग सुंदर लेक्चर है। ये मन और माया के ऊपर ये लेक्चर है। और इसको लेक्चर को हमने वाजपेयी जी को बोला है कि वो अपने लैपटॉप पे वो सब प्रेजेंटेशन करके दिखाए। तो नेक्स्ट थर्सडे 30 को ये मन और माया के ऊपर बड़ा सुंदर लेक्चर है, वो ले लेंगे। कुछ सवाल है क्या? जय बाबा. हो जय बा- बोल. हाँ, जय बाबा. राजेंद्र निस्तानेजींनी हा प्रश्न विचारलेला आहे. इट इज ओके if you are lucky enough to come in contact with the Sadguru or avatar in your lifetime to enhance your spiritual progress. But what about those who are either illiterate even to read out the spiritual books? They have to rely on the teachings of such gurus or teacher who may not be competent enough to know the spirituality in true sense. Kindly throw some light on this. जय बाबा. जय बाबा. बहुत सुंदर सवाल किया है राजेंद्र निस्ताने जी. आपकी तळमळ जो है, मतलब ये जो है कि सबका कैसा प्रकाश पड़े, तो एक बात निश्चित है, सभी धर्म ने यही बातें कही है जो बाबा ने कही है। फिर आप एकनाथी भागवत ले लो, गीता ले लो, इसको सही मायने में अगर समझे, और अगर कोई इलिटरेट भी नहीं है तो मैं मेरे क्या बोलते पिताजी के पिताजी, ग्रैंडफादर का एग्जाम्पल देती हूँ। वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन गीता पढ़ने के लिए उन्होंने पढ़ना सीख लिया। और गीता और एकनाथी भागवत वो केवल पढ़ते थे, पढ़े लिखे उस जमाने की बात। मेरे पिताजी अभी 96, उनकी 96 साल की उम्र चल रही है, वो पूना में। उनके पिताजी वो वारकरी थे और कृष्ण के भक्त थे, लेकिन वो केवल एकनाथी भागवत पढ़ने के लिए उन्होंने पढ़ना सीख लिया। ये होती है तड़प। और एकनाथी भागवत पढ़ते पढ़ते उनके आंख से आंसू गिरते थे। और जब बाबा ने उनको दर्शन दिया, उन्होंने बाबा का दर्शन दिया, तो बाबा ने उनको कृष्ण रूप में दर्शन दिया। कृष्ण रूप में दर्शन दिया उनको, मेहर बाबा के रूप में दिखाई नहीं दिए। तो दूसरा ऐसा है आपके सवाल का जवाब, ये वो भी अनपढ़ थे, एक देहात में बसे हुए, एक खेत खलियान करने वाले थे, खेती करने वाले इंसान थे। दूसरा,
कुछ भी हो आज की तारीख में इस संसार में, कम से कम भारत में तो सभी को नाम महत्व हर धर्म में दिया है। नाम महत्व कोई भी हो वो नाम जपते रहते हैं। तो सबको ये तो मालूम ही है कि ईश्वर का नाम जप करना है। और जिसको कुछ भी पता नहीं आध्यात्म, सॉरी किसका माइक चालू है? वर्षा जी प्लीज माइक बंद करेंगे आप थोड़ी देर, 5 मिनट। तो जिसको कुछ भी अध्यात्म पता नहीं है, वो अगर पूरे दिल से ईश्वर का नाम लेता है और जैसा अच्छा कर, इसीलिए ये दिया है, अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म तो सबको पता होते हैं कि ये अच्छा बुरा है। तो इस प्रकार से कोई कुछ, जिस बाबा ने ही बताया है, ये मेरा नहीं है कि किसका गुरु नहीं है, किसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, पढ़ा नहीं है, तो भी उसको इतना तो पता है कि ईश्वर का नाम लेना है, जो उसके दिल के करीब हो, जो उसको प्रिय हो। और छोटा एक ही नाम, फिर वो राम राम हो, कृष्ण कृष्ण हो, जो भी है उसको पसंद आता है वो नाम वो लेवे, वो हरदम जपे, पूरे दिल से और प्रेम से जपे, और अपने विचार, शब्द और आचार साफ रखे। गुड डीड, गुड वर्ड एंड गुड थॉट। तो उनको कोई भी स्पिरिचुअलिटी अगर पढ़ा, ऐसा बाबा ने भी आगे एक जगह लिखा है कि केवल ज्ञान कुछ उपयोग का नहीं है। अगर ज्ञान है और आपका व्यवहार उसके जैसा नहीं है, हम शायद ये सोमवार के मंडे के लेक्चर में कर चुके हैं कि आपको बहुत ज्ञान है लेकिन आपका आचार वैसा नहीं है, तो वो ज्ञान कोई भी फायदे का नहीं। ऐसे ज्ञानी से या ढोंगी आदमी से तो बाबा कहते हैं कि वो अज्ञानी कई गुना अच्छा है कि जो केवल अपने आचार विचार साफ रखता है और ईश्वर से भोलेपन से प्रेम करता है, वो कई गुना अच्छा है, वो आगे निकल जाता है पथ पर। तो कोई बात नहीं, उसके अगर स्पिरिचुअलिटी पढ़ी भी नहीं है तो भी कोई नुकसान नहीं है। और जैसे वो पथ पर आदमी जाता है तो अंदर से अपने आप उसको समझ में सब बातें आ जाती है। उसका मार्गदर्शन, उसकी अगर तैयारी हुई है, वो सोल की ऐसा प्रिपेयर्ड है, तो अपने आप कोई ना कोई सदगुरु सामने आके खुद उसकी मदद करता है। ऐसे कितने जीव देखे हैं, कितनी कहानियां हमने पढ़ी है कि जो भोले भाले हैं, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आध्यात्म पथ पर प्रगत है। तो ऐसो की किसी ना किसी सदगुरु ने खुद उसको ढूंढकर उसकी मदद की है और आगे उसको, बाबा ने नहीं, हम बाबा का देखो कितने सारे मस्त है, कितने सारे योगी, कितना हिमाचल प्रदेश में जा करके वहां हरिद्वार में ये वो, बाबा को खुद को कुछ हासिल नहीं करना था, पर यहाँ वहां जो साधु संत थे वो कई वर्षों से ध्यान लगा के बैठे थे, या उनके अलावा जो लोग थे उनको इन डिस्गाइज बाबा ने दर्शन देके आगे पुश किया है। भले उन्होंने अध्यात्म पढ़ा है नहीं पढ़ा है। मेरे ख्याल से आपके प्रश्न का ठीक से जवाब मैं दे सकी क्या? आपका समाधान हो चुका है निस्तानी जी? जय बाबा। ये निस्तानी जी का सवाल था ना? हाँ हाँ वो है यहाँ पे, लेकिन शायद उनका माइक्रोफोन ऑफ ही नहीं, नाउ ही। ठीक आहे, हा थँक्यू मॅडम. बरोबर आहे ना? काय अजून असेल तर काही प्रश्न नाही, विचारा, हरकत नाही. तुमच्या आपके माध्यम से बाकी लोगों को भी ज्ञान मिलेगा। सारांश कसं, हाँ, सारा तुकाराम महाराज म्हणतात शेवटी बहुत सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठल आवडी. म्हणजे याला काहीतरी पुण्य असल्याशिवाय ते काही कोणालाही असं शिकायची इच्छा होत नाही किंवा करायची इच्छा होत नाही. बहुत सुंदर, आपने खुद आपके सवाल का जवाब, मैं सबके फायदे के लिए हिंदी में बोलती हूँ क्योंकि ये आज का अपना हिंदी का कि आपने इतने सुंदर पंक्तियां बताई तुकाराम महाराज की, बहुत सुकृताची जोड़ी तया विठ्ठल आवड़ी। मतलब वही जो कहा है कि आत्मा का उतना तैयारी हो गया है तो अपने आप ही वो पथ पे आगे चला जाता है, कोई ना कोई सदगुरु खुद उसको ढूंढता आता है। राइट राइट मैडम, राइट. थँक्यू. जय बाबा. थैंक यू, जय बाबा, जय बाबा। सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू केतकी, थैंक यू बाबा, जय बाबा। मेरे ख्याल से हम कंक्लूड करते हैं। केतकी थोड़ा देखना आज प्रार्थना कौन कर रहे हैं, मैं इसमें भूल जाती हूँ। किसी को हमने बोला था, आपको मैं मैसेज डालती हूँ तभी तभी। नामदेव बारहते, आई थिंक उनको हमने आज प्रेयर के लिए बोला है ना, है क्या वो? जय बाबा। हाँ, प्रार्थना शुरू करते हैं। जय बाबा, अवतार मेहर बाबा। जय बाबा की।
अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। आवाज आ रही ना? हो येते हो जय बाबा। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं, तुम अविर्भाव से रहित हो, तुम गुणातीत हो, तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो, तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं दे सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो, तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामी के स्वामी हो, समस्त मनो हृदय के नाता हो। तुम सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परिष्कारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, एजदान हो, और मद हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम एज अर्थात एक में पूज्य है। ऐसिम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के शब्द के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए और दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपके मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती है, उसको भी क्षमा कीजिए। ये हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझमें मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए। और तुम हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े। अवतार मेहर बाबा की जय। 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 बुझावे नार जहलतनी कर खुद रत्न परमातु छेलागी आशुभ तो के बख्शे मातु अया मुरे शरण है बाबा चरण पर तुझ नहीं है
खुदाना जात थी वाकिफ थई बैठो मिहिरबा तुझे मां लिख की कतनो तू आशिक गीने आरफ की तुझे दरी याए वदत मारे हतनो होई तूफान तू हमो रहे रवे ऐसा नेक बख्श जे ज्ञान ईजदनु के तू पर मात्मा ज्ञानी छेने मुख तारे रफातु खुदाना प्रेम नो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सदके साकिया पीरे पयमा तू हमारी नाव भर दरिए तरावे तू हमें तरिए हमारा ना खुदाए मेहर बाबा छेनी गे बातू हमारा ना खुदाए मेहर बाबा छेनी गे बातू बुझावे नार जहलतनी कर खुद रत्ने परमातु छेलागी आशु भक्तों में की बख्शे मोरे मातु। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा कितकी ताई, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय मेवा बहन, जय बाबा, जय बाबा, बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा सर्वांना, जय बाबा, आंध्रा से हो गया। थैंक यू। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा।